हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक गौतम। और आज मैं लेकर आया हूँ यूनिट 5 का बी पार्ट पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर्स। और यहाँ पर हम 25 एमसीक्यूज लेंगे। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, सब्जेक्ट कोड है BT101। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस RGPV ऑनलाइन एग्जाम, नीट, JEE एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें 25 एमसीक्यूज लेंगे। और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें भी हम 25 एमसीक्यूज रखने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस की तरफ और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो जो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बी न्यूक्लियर चार्ज, सी स्क्रीनिंग इफेक्ट, डी नन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं उसको बोला जाता है न्यूक्लियर चार्ज। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 2, रिपल्सन एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्रू इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज। जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से जो रिपल्सन फोर्स फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बी न्यूक्लियर चार्ज, सी स्क्रीनिंग इफेक्ट, डी नन। तो इस तरह के रिपल्सन फोर्स को, रिपल्सन चार्ज को जो वो एक्सपीरियंस करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो ऑप्शन में एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाईएस्ट होता है? ऑप्शन ए सोडियम, बी ब्रोमीन, सी क्लोरीन, डी फास्फोरस। तो दिए हुए जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है क्लोरीन का। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस किया जाता है, एक्चुअली में जो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसमें हमने शील्डिंग इफेक्ट को, स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस कर देते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो नेट पॉजिटिव चार्ज कहलाती है। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बी न्यूक्लियर चार्ज, सी स्क्रीनिंग इफेक्ट, डी नन। तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाई मेटल्स हैज द ग्रेटेस्ट एटॉमिक रेडियस। ऑप्शन में जो भी मेटल्स दिए हुए सारे के सारे अल्कलाई मेटल हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होता है? तो निश्चित रूप से जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसी का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। ऑप्शन देखते हैं, ए रुबिडियम, बी सोडियम, सी हाइड्रोजन, डी लिथियम। और इसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा? निश्चित रूप से ऑप्शन ए रुबिडियम का। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस जेड इफेक्टिव। अगर किसी भी ऑर्बिटल का डिस्टेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जेड इफेक्टिव पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन ए इंक्रीज होगा, बी डिक्रीज होगा, सी रिमेन अनचेंज होगा, डी नन। तो अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है ऑर्बिटल्स का, निश्चित रूप से उसका एटॉमिक नंबर भी बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से न्यूक्लियर जो जेड इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो डिक्रीज होने लगता है। सो द राइट आंसर इज बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स एक्सपीरियंस जेड इफेक्टिव। डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल यानी थोड़ा सा एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस और पी में पी ज़्यादा डिफ्यूज है, पी से ज़्यादा डी है, डी से ज़्यादा एफ है। तो जैसे जैसे हम SPDF में बढ़ते जाते हैं वो ऑर्बिटल्स ज़्यादा डिफ्यूज होते जाते हैं और ऐसी कंडीशन में जेड इफेक्टिव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए लेसर हो जाएगा, बी ग्रेटर, सी बोथ, डी नन। निश्चित रूप से लेसर हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच एलिमेंट हैज़ द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑप्शन में दिए हुए एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, सी बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, डी फ्लोरीन। और इन ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी फ्लोरीन की। सो द राइट आंसर इज डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच एलिमेंट वुड एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट एनर्जी लॉस व्हेन अ न्यूट्रल एटम इन द गैसियस फेज गेन्स 1 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स। ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में लिथियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्रिप्टॉन दिया हुआ है। इनमें से ग्रेटेस्ट एनर्जी लॉस कौन सा एटम एक्सपीरियंस करेगा? और वो करेगा फ्लोरीन। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? सबको पता है, ऑप्शन ए 3, बी 7, सी 5, डी 1। तो निश्चित रूप से इसके टाइप्स होते हैं 7। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, विच ऑफ द गिवन एटम्स हैज़ द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो गिवन एटम्स दिए हुए इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बी क्लोरीन, सी सोडियम, डी फास्फोरस। और दिए हुए जो एलिमेंट्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी क्लोरीन की।
सो द राइट आंसर इज बी। वैसे भी क्लोरीन पूरे की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। होना चाहिए था फ्लोरीन का, बट फ्लोरीन की बजाय क्लोरीन का होता है। रीज़न क्या होता है? क्लोरीन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द गिवन एटम्स हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? दिए हुए एटम्स में से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी? ऑप्शन ए बेरिलियम, बी स्ट्रांसियम, सी रेडियम, डी कैल्शियम। और इनमें से रेडियम जो होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 13। एन एलिमेंट हैज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ 23। हाउ मेनी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डज द न्यूट्रल एटम हैव? एक किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 23 है और वो न्यूट्रल एटम है, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? हम सबको पता है जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज जस्ट इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, तो सेम ही होगा। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट, आपका जो आंसर ऑप्शन दिख रहा है 23 प्रोटॉन्स एंड 23 इलेक्ट्रॉन्स, यही राइट आंसर होगा। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 14। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर पे, बी न्यूक्लियर चार्ज पे, सी एटॉमिक साइज पे, डी न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज बोथ। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ एटॉमिक साइज पर भी डिपेंड करती है। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 15। विच वन हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? दिए हुए ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है? ऑप्शन ए क्लोरीन, बी बेरिलियम, सी फ्लोरीन, डी नाइट्रोजन। और दिए हुए जो एटम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन की। सो द राइट आंसर इज सी। वैसे भी फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और इसकी वैल्यू 4 के आसपास मानी जाती है। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 16। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द इनर्ट गैसेज इज। इनर्ट गैस के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? ऑप्शन ए हाई, बी निगेटिव, सी पॉजिटिव, डी जीरो। तो इनर्ट गैस के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है क्योंकि ये किसी से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। सो द राइट आंसर इज डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द एनर्जीज ऑफ एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स डिसाइडेड बाय इन सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स आयन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन, चाहे वो एटम हो या आयन हो, उसमें एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन ए स्पिन क्वांटम नंबर, बी एजीमुथल क्वांटम नंबर, सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, डी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, याद रखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर है तो वो केवल और केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 18। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। ऑप्शन ए एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड एटम इन द गैसेज स्टेट, नो। बी एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड एटम इन द गैसेज स्टेट। कोई भी जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी भी आइसोलेटेड और गैसेस एटम में, तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो द राइट आंसर इज बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द एनर्जीज ऑफ एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स डिसाइडेड बाय इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम आयन सिस्टम। अब यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स की एनर्जीज किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बी एजीमुथल क्वांटम नंबर, सी बोथ, डी नन। तो निश्चित रूप से दोनों पे डिपेंड करती है। सो द राइट आंसर इज सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 20। फ्लोरीन हैज़ लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन इट क्लोरीन बिकॉज ऑफ। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है, क्यों? वैसे होना चाहिए था फ्लोरीन की, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की। रीज़न इज दैट कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को न केवल अट्रैक्ट करना होता है बल्कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है फ्लोरीन में कम पाई जाती है, क्लोरीन में ज़्यादा, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, उसके पास स्पेस होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने आप पास रख लेता है। सो द राइट आंसर इज डी, स्मॉलर रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड हाई डेंसिटी। सो द राइट आंसर इज डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ऑन गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के क्या फर्क पड़ता है किसी पीरियोडिक टेबल में अगर पीरियड में चलें, और कब कैसे चलें? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। सो द राइट आंसर इज सी, डिक्रीजेस। और जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्लोरीन मिलता है, फ्लोरीन मिलता है, जो इनकी ज़्यादा मैक्सिमम होती है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है। कब किधर से चलते हैं, राइट टू लेफ्ट टू राइट, और क्वेश्चन यहाँ पे है राइट टू लेफ्ट, इसलिए डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 22, ऑन पाउलिंग स्केल विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4। पाउलिंग स्केल पे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 मानी जाती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी फ्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी नाइट्रोजन। तो निश्चित रूप से वो फ्लोरीन है। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 23, आर्बिटल्स विच एक्सपीरियंस मोर शील्डिंग इफेक्ट हैज एनर्जीज। ऐसा आर्बिटल जो ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या होगी, लेसर, एवरेज, हाइयर, नन। उसकी एनर्जी निश्चित रूप से हाइयर होगी। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 24, गोइंग फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम फ्लोरीन से लेकर फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, आयोडीन तक चलें, यानी टॉप टू बॉटम की तरफ चलते हैं किसी पीरियोडिक टेबल में, तो क्या फ़र्क पड़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो हमको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, सबसे हाईएस्ट होती है, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से कम होगी। सो द राइट आंसर इज सी, डिक्रीजेज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, लास्ट क्वेश्चन है इसका। पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर इज एक्सप्लेन बाई। पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया, क्या मेंडलीव के द्वारा, क्या बियर्स के द्वारा, या फजांस के द्वारा, या फिर लैम्बर्ट्स के द्वारा। तो ये पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर से रिलेटेड जो भी रूल्स दिए वो फजांस ने दिए हैं। सो द राइट आंसर इज सी, फजांस रूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।